Unit 5, Direct and Inverse Variation. Direct proportion. If increase in one quantity causes increase in other quantity, or decrease in one quantity causes decrease in other quantity, then we say that they are related directly. बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है ये हमारे पास वो प्रोपोर्शन होगी, वो वेरिएशन होगी जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो इसके इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो इसके डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो। यानी टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड डायरेक्टली। अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो। अब देखें यहां पे डायरेक्ट वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी, यानी ऊपर की तरफ होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन। If increase in one quantity causes decrease in one quantity other quantity, or decrease in one quantity, then we say that both quantities are inversely related. अब देखिए यहां पे है if increase in one quantity causes decrease in other quantity, और decrease in one quantity नेक्स्ट हमारे पास यहां पे होना था causes increase in other quantity. अब देखिए यहां पे बेसिकली जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, इनवर्स प्रोपोर्शन if increase in one quantity causes decrease in other quantity, or decrease in one quantity causes increase in other quantity, then we say that both quantities are inversely related. यानी इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ये बेसिकली हमारे पास वो वेरिएशन है जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो। यानी टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली रिलेटेड
अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो। अब देखें यहां पे इनवर्स वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो की जो डायरेक्शन होगी बेसिकली वो डाउनवर्ड होगी। डायरेक्ट के लिए एरो की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपवर्ड। और इनवर्स रिलेशन के लिए जो एरो की डायरेक्शन होगी वो बेसिकली डाउनवर्ड होगी। एक्सरसाइज 5.1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, a farmer has needed 294 kilos of food to feed 15 cows for a week. How many kilos of food does the farmer need to feed 10 cows for 30 days? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट है इसमें है कि 15 काउस को फीड करवाने के लिए 294 किलो फूड की जरूरत है फॉर अ वीक। अब देखिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 15 काउस को 7 डेज के लिए फीड करवाने के लिए 294 किलो फूड की जरूरत है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कि 10 काउस को 30 डेज के लिए फीड करवाने के लिए हमें कितने किलो फूड की जरूरत होगी। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रिलेशन है फूड, काओ एंड डेज का। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास जो फूड है ये इक्वल है 294 किलो के, और काउस जो है ये बेसिकली 15 है, और डेज हमारे पास 7 है। सेकंड पार्ट में हमने क्वांटिटी ऑफ फूड फाइंड करनी है, जबकि काउस 10 है और डेज 30 हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने फूड की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, और जो हमने फाइंड करना हो उसके लिए हम जो एरो की डायरेक्शन लगाएंगे बेसिकली वो अपवर्ड लगाएंगे। हर क्वेश्चन में जो हमने फाइंड करना होगा उसके लिए जो एरो की डायरेक्शन लगाएंगे वो बेसिकली अपवर्ड लगाएंगे, यानी डायरेक्ट वेरिएशन। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास 15 काउस हैं, और इनके लिए जो फूड की ज़रूरत है वो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ फूड जो है ये इक्वल है 294 किलो के। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ काउस जो हैं वो बेसिकली 10 है, यानी स्मॉलर है एज कंपेयर टू 15। तो अब देखिए काउस हमारे पास कम हो गई है, तो कम काउस के लिए हमें कम खुराक की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ काउस जो हैं वो कम हुई हैं, तो इसका मतलब है कि इनको फीड करवाने के लिए हमें कम क्वांटिटी ऑफ फूड की ज़रूरत होगी। तो अब देखिए एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए नंबर ऑफ काउस को हमने क्या किया है, कम कर दिया है।
तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ फूड जो है ये भी कम हो जाएगी, यानी कि एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास डेज हैं। 7 डेज के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ फूड है ये इक्वल है 294 किलो के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली डेज बढ़ गए गए हैं, यानी कि अब डेज हमारे पास 30 हैं। 30 जो है ये ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू 7। तो ज़्यादा डेज के लिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड की ज़रूरत होगी, यानी कम डेज के लिए कम क्वांटिटी ऑफ फूड की ज़रूरत होगी और ज़्यादा डेज के लिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड की ज़रूरत होगी। अब देखें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो ये भी हमारे पास बेसिकली डायरेक्ट वेरिएशन है। अब देखिए यहाँ पे हमने फाइंड करनी थी क्वांटिटी ऑफ फूड, तो क्वांटिटी ऑफ फूड से ही हमने काउस की वेरिएशन चेक करनी है और उसी से हमने डेज की वेरिएशन चेक करनी है। यानी जो हमने क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसी से हम जो है वो वेरिएशन चेक करते हैं। देखिए काउस की भी वेरिएशन हमने क्वांटिटी ऑफ फूड से चेक की है और डेज की वेरिएशन भी हमने क्वांटिटी ऑफ फूड से चेक की है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसमें जो सेकंड क्वांटिटी है उसको न्यूमरेटर में राइट करेंगे और जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसे हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। यानी डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम जो सेकंड क्वांटिटी होगी उसको न्यूमरेटर में राइट करेंगे और जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी उसे डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये भी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें भी जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी उसको डिनोमिनेटर में और जो सेकंड क्वांटिटी होगी उसको न्यूमरेटर में राइट करेंगे। यानी फर्स्ट को डिनोमिनेटर में और सेकंड को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट भी ये भी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें भी जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसे डिनोमिनेटर में राइट करेंगे और जो सेकंड क्वांटिटी है इसको न्यूमरेटर में राइट करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करते हैं और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनवर्स वेरिएशन हो तो उसमें फर्स्ट क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और सेकंड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x ओवर 294 किलो इज इक्वल टू 10 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 7। और जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होगी बेसिकली उसे इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट किया जाएगा और बाकी क्वांटिटीज को जो है वो इक्वल की राइट साइड में राइट किया जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 10 ओवर 15 ये मल्टीप्लाई में है 30 ओवर 7 के साथ। तो यहाँ पे अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो रहा है तो हम कट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करते हैं तो 15 वन सा 15 एंड 15 टू सा 30। तो अब देखें ये मजीद कट नहीं होंगे, तो यहाँ पे अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 294 के। यानी
इक्वल की लेफ्ट साइड में 294x के साथ डिवीजन फॉर्म में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो बेसिकली ये इक्वल की राइट साइड में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो अभी भी देखें यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट हो सकता है, तो जब हम कट करेंगे तो 7 1 जा 7, और अगर 294 को 7 पे हम डिवाइड करते हैं तो 7, तो देखें यहाँ पे डिवाइड करने का क्राइटेरिया कि हमारे पास डिवाइजर जो है ये 7 है और डिवाइडेंड जो है ये 2 है। 2 जो है ये 7 से स्मॉलर नंबर है। हमें नेक्स्ट डिजिट को भी साथ में मिलाना होगा। जब हम नेक्स्ट डिजिट को साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे नंबर 29 बनेगा। अब हमने 7 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 29 बने या फिर 29 से स्मॉलर नंबर। तो देखिए 7 4 सा 28, 29 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा। अब हम 4 को यानी नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर बनेगा 14। तो 7 2 सा 14। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 42 के। तो यहाँ पे जो है ये 42 होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये इक्वल होगा 20 के। 20 मल्टीप्लाई बाय 42। तो देखें जब हम 20 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 के इक्वल होगा, यानी 2 2 सा 4 एंड 4 2 सा 8, और 0 को एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x जो है ये इक्वल है 840 किलो के, यानी यहाँ पे हमें 10 काउस को 30 डेज के लिए फीड करवाने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ फूड की ज़रूरत है वो है 840 किलो। क्वेश्चन 2, a team of workers will build a wall of 400 meters square in 15 days if they work 8 hours every day. How long the wall has 600 meters square and they work 10 hours every day. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में है कि हमारे पास एक वॉल है जिसको बिल्ड किया जा रहा है। अब देखें इस वॉल का जो एरिया है ये इक्वल है 400 मीटर स्क्वायर के, और अगर इस पे डेली काम किया जाए 8 आवर्स तो ये वॉल जो है ये बिल्ड होगी 15 डेज में। और अगर हमारे पास वॉल का एरिया जो है वो 600 मीटर स्क्वायर हो और हर दिन जो है उसमें 10 आवर्स काम किया जाए, तो फिर हमने देखना है कि कितने डेज में वॉल जो है वो बिल्ड होगी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एरिया ऑफ वॉल जो है ये इक्वल है 400 मीटर स्क्वायर के, नंबर ऑफ डेज जो हैं ये इक्वल है 15 के, और नंबर ऑफ आवर्स जो हैं ये इक्वल हैं 8 के। और सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट करने हैं, जबकि वॉल का एरिया भी गिवन है जो कि इक्वल है 600 मीटर स्क्वायर के, और नंबर ऑफ आवर्स भी गिवन है जो कि इक्वल है 10 आवर्स के। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट में है एरिया ऑफ वॉल, नेक्स्ट है डेज एंड देन आवर्स। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो एरिया गिवन है वो इक्वल है 400 मीटर स्क्वायर के, नंबर ऑफ डेज जो हैं ये इक्वल हैं
15 के, और आर्स जो हैं ये इक्वल हैं 8 के। और सेकंड पार्ट में एरिया जो है ये इक्वल है 600 मीटर स्क्वायर के। नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज को जो है वो एक्स के इक्वल लेट किया है, और आर्स जो है ये इक्वल है 10 के। अब देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, तो ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। अब देखिए एरिया ऑफ वॉल का रिलेशन चेक करना है डेज से, और आवर्स का भी डेज से ही चेक करना है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं ना, तो नंबर ऑफ डेज से ही रिलेशन हमने चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है कि अगर हमारे पास वॉल का एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो इसको बिल्ड करने के लिए जो डेज लग रहे हैं वो हैं 15। अब देखिए यहाँ पे एरिया हमारे पास इंक्रीज हुआ है, यानी 600 मीटर स्क्वायर है। तो अगर वॉल का एरिया बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि उसे बिल्ड करने के लिए ज्यादा दिन जो है वो दरकार होंगे। तो अब देखें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होगी, और डायरेक्ट वेरिएशन को डिनोट करने के लिए हम एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड करते हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है आवर्स। अब देखिए अगर डेली 8 घंटे जो है वो काम किया जाए तो काम जो है ये कंप्लीट होगा 15 डेज में। अगर डेली के आवर्स बढ़ा दिए जाए, यानी डेली जो है वो 10 आवर्स काम किया जाए, तो बेसिकली उसके लिए हमें कम डेज लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे है कि अगर हम एक काम कर रहे हैं और डेली के 2 आवर्स हम उस काम पे लगाते हैं, तो वो काम कंप्लीट होता है 8 डेज में, ठीक है। अगर डेली के हम जो है वो 4 आवर्स कर दें, यानी कि पहले 2 आवर्स काम कर रहे थे, अब हम डेली का जो है वो 4 आवर्स काम करेंगे, यानी हमने आवर्स को जो है वो क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो इसका मतलब है कि काम जल्दी खत्म होगा, यानी पहले 8 दिन लग रहे थे, अब जो है वो क्या कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। यानी कि अगर हम डेली का ज्यादा वक्त देंगे काम को, तो इसका मतलब है काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कम डेज लगेंगे। तो अब देखिए नंबर ऑफ डेज हमने नंबर ऑफ आवर्स हमने बढ़ा दिए हैं, और नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो गए हैं। यानी अगर हम डेली ज्यादा घंटे काम करेंगे तो इसका मतलब है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन हमारे पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स के बढ़ने से नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जो इनवर्स वेरिएशन होती है उसको डिनोट करने के लिए हम एरो की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड लगाते हैं। अब देखिए जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट करने हैं, तो ये बेसिकली जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में होती है। तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करते हैं और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हम इसे राइट करेंगे x/15 की फॉर्म में इज इक्वल टू। अब देखिए एरिया ऑफ वॉल, इसमें भी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें भी फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। और आर्स के लिए देखें यहाँ पे हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और सेकंड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है क्वांटिटीज, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो रहा है तो बेसिकली फर्स्ट हम कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास जीरो से कट हो जाएंगे, और नेक्स्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि x जो है ये इक्वल है 6/4 मल्टीप्लाई बाय 8/10 मल्टीप्लाई बाय 15 के, यानी इक्वल की लेफ्ट साइड में 15 डिवीजन फॉर्म में है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 15 जो है क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा।
तो बेसिकली यहाँ पे कट हो रहे हैं, न्यूमिनेटर को अगर हम डिनोमिनेटर से कट करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे 5 की टेबल पे 15 और 10 को कट करते हैं तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। अब 6 को 2 की टेबल पे कट करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और डिनोमिनेटर में बेसिकली 1 है। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम उसे अगर नहीं राइट करते तो अंडरस्टूड बात है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 के इक्वल होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है ये इक्वल होगा 18 के। तो बेसिकली 18 डेज में जो है वो काम कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 3, if 5 trucks transport 120 tons of goods in 2 days, what goods quantity will 7 trucks transport in 3 days? क्वेश्चन 3 में स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास 5 ट्रक्स हैं और वो 120 टन्स ऑफ गुड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं 2 डेज में, तो अगर हमारे पास 7 ट्रक्स हों तो वो 7 ट्रक्स जो हैं वो कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे 3 डेज में। यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रक्स 5 हैं, और यानी नंबर ऑफ ट्रक्स जो है वो 5 हैं, और क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है ये इक्वल है 120 टन के, और नंबर ऑफ डेज जो है ये इक्वल है 2 के। अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स फाइंड आउट करनी है। अगर ट्रक्स हमारे पास 7 हो और डेज 3 हो, सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रक्स जो हैं ये 5 हैं, और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ ट्रक्स जो हैं ये 7 हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है ये इक्वल है 120 टन के, और सेकंड पार्ट में हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है ये फाइंड आउट करनी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ डेज जो है ये इक्वल है 2 के, और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ डेज जो है ये इक्वल है 3 के। अब देखिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स फाइंड आउट करनी है, तो जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रक्स का रिलेशन चेक करना है हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स से। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रक्स जो है वो 5 हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं 120 टन्स गुड्स को। अब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रक्स जो हैं ये इक्वल है 7 के, तो अब जो है नंबर ऑफ ट्रक्स हमारे पास बढ़ गए हैं, तो ज्यादा ट्रक ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रक्स की तादाद को बढ़ा दिया है। अगर ट्रक्स की तादाद को बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज आ रहा है, तो इसको हम बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन से डिनोट करेंगे, यानी इसमें एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। अब देखिए नंबर ऑफ डेज का हमने रिलेशन चेक करना है क्वांटिटी ऑफ गुड्स से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 120 टन्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास डेज लग रहे हैं वो है 2, यानी
120 टन्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास 2 दिन लग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ गुड्स को हम बढ़ा देंगे तभी ज़्यादा दिन लगेंगे ना। तो अब पहले 2 डेज थे, अब हमारे पास 3 डेज हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ डेज भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। यानी ज़्यादा क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे और कम क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम दिन लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ डेज जो है वो हमारे पास इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा डेज लगेंगे। तो यहाँ पे भी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब डायरेक्ट रिलेशन को हम राइट करते हैं, क्वांटिटीज को राइट करते हैं, तो बेसिकली इक्वल की लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है उसे राइट किया जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन में फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें भी सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। और डेज के लिए भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें भी फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में 120 डिवीजन फॉर्म में है। तो जब इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 120। तो देखें यहाँ पे अगर हम कट करते हैं तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 5 4 सा 20। तो यहाँ पे रिजल्ट बना है 24 के इक्वल। अभी भी ये टू पे जो है वो कट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 1 सा 2 एंड 2 12 सा 24। तो अब न्यूमरेटर में हमारे पास अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 21 के। 21 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पे 21 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 21 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 252 के। तो बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है ये इक्वल है 252 टन्स के। यहाँ पे 252 टन्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 7 ट्रक्स हैं और नंबर ऑफ डेज हमारे पास 3 हैं।